आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू की नई इंटर्नशिप योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास ही झारखंड के भविष्य की कुंजी है। योजना से युवाओं को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड में जेएसी कक्षा 9 रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी ने कक्षा 9 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज तय की है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए यह आखिरी मौका है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि सभी छात्रों का पंजीकरण समय पर पूरा किया जाए। तय तारीख के बाद आवेदन करने पर विलंब शुल्क देना होगा। छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर खासा दबाव देखा जा रहा है। गरवा सड़क हादसा, 4 युवकों की दर्दनाक मौत। गरवा जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी युवक एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और ट्रक पार्किंग व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं। झारखंड में भीषण ठंड, तापमान 4 डिग्री तक गिरा। पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची, हजारीबाग, गुमला और लातेहार में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह और रात में घना कोहरा छाया रहने से जनजीवन प्रभावित है। ठंड के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी बढ़ाई गई। झारखंड में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। रांची सहित कई जिलों में केजी से कक्षा 6 तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। कक्षा 7 से ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल समय में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अभिभावकों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। हाथी के आतंक से ग्रामीण इलाकों में दहशत। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथी का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों में हाथी के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग ने हाथी को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की है। प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को रात में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। वन विभाग ड्रोन और पटाखों की मदद से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। हेमंत सोरेन का दावोस और ऑक्सफोर्ड दौरा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK में शैक्षणिक संस्थानों और निवेशकों से संवाद करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य झारखंड में विदेशी निवेश, औद्योगिक विकास, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य को वैश्विक पहचान मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकुटाथिल गिरफ्तार। कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकुटाथिल को यौन उत्पीड़न के मामले में शनिवार रात केरल के पलक्कड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें रविवार सुबह पुलिस शिविर में पेश किया गया। पथनमथिट्टा जिले की एक महिला की शिकायत के बाद यह तीसरा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि इससे पहले दर्ज 2 मामलों की जाँच कर रही विशेष जाँच टीम यानी SIT को ही इस नए मामले की जाँच भी सौंपी गई है। पुलिस अब सभी मामलों की कड़ी जांच कर रही है। एमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अब भाजपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कड़ा पलटवार किया है। नितेश राणे ने कहा कि बुर्का पहनने वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने की बात कर देश को डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की धमकी जैसे है। राणे ने कहा कि हिंदू समाज को डराने वाले ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इस पर सख्त रुख अपनाने की जरूरत है।
भारत के चावल निर्यात में बीते साल बड़ी तेजी देखने को मिली है। सरकार द्वारा सभी निर्यात प्रतिबंध हटाए जाने के बाद चावल का निर्यात 19.4% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना हुआ है, जिससे थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों पर असर पड़ा है। मजबूत आपूर्ति और रिकॉर्ड उत्पादन के कारण वैश्विक बाजार में कीमतें लगभग 10 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इससे अफ्रीका और अन्य गरीब देशों के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। चंद्रकोना में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, टीएमसी पर गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर शनिवार रात पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना में हमला किए जाने का आरोप लगा है। यह घटना उस समय हुई जब वे पुरुलिया में जनसभा को संबोधित कर नंदीग्राम लौट रहे थे। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर काफिला रोककर बांस और डंडों से हमला किया। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी और झड़प करीब 1 घंटे तक चली। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस चौकी में धरना देकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। गेट 2026 एडमिट कार्ड का इंतजार खत्म। गेट 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2026 का आयोजन आईआईटी गुवाहाटी द्वारा 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट गेट 2026.iitg.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। तैयारी के लिए मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए गए हैं। अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और ऐप लॉन्च। हेमंत सोरेन ने अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बजट निर्माण प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी बढ़ाना है। अब राज्य के लोग ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं कि बजट में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पारदर्शी और जनभागीदारी आधारित शासन की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे विकास योजनाएं जनता की जरूरतों के अनुसार बन सकेंगी। इसरो ने PSLV-C-62 लॉन्च कर 2026 का पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज PSLV-C-62 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया, जिसमें EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और 14 सह उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। यह PSLV का 64वां मिशन है और 2026 में भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान माना जा रहा है। प्रक्षेपण शांति ढाका अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया। रक्षा और मौसम की निगरानी सहित मिशन के विविध उपयोगों पर वैज्ञानिकों ने संतोष व्यक्त किया है। इस लॉन्च से भारत की उपग्रह तकनीक और अंतरिक्ष क्षमता में और मजबूती आएगी। राष्ट्रीय युवा दिवस, प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से बातचीत करेंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में भाग लेंगे। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवाओं को प्रेरित करने तथा उनके संकल्प को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। कार्यक्रम में लगभग 3000 युवा प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और वे प्रधानमंत्री के साथ विषय विशेष बातचीत करेंगे। मोदी ने युवाओं से भारत की प्रगति, रोजगार और तकनीकी नवाचार में सक्रिय योगदान की अपील की है। भारत ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज वडोदरा में खेले गए पहले ODI मैच में भारत ने 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 56 और विराट कोहली 93 की शानदार पारियों ने टीम को मुश्किल स्थिति से उबारकर जीत दिलाई। कोहली की यह पारी उनके शानदार फॉर्म का नया सबूत है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और दिमागी खेल का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब अगला मुकाबला इंदौर में होने वाला है। GDP ग्रोथ पर सरकार का भरोसा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ मजबूत बनी रहेगी। घरेलू मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और निजी निवेश में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की स्थिति स्थिर बताई गई है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सुधार के संकेत मिले हैं, जिससे रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ी है। सरकार ने नीतिगत निरंतरता बनाए रखने का भरोसा दिया है।